Hello everyone, I welcome you all to Root Word lecture series. As we have been doing root words to enhance our vocab, let's start our today's class. The word that we are going to do today is phobia, and the meaning of phobia is irrational fear. फोबिया इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा. सो आज यही वर्ड हम एज अ रूट वर्ड करेंगे. बट एट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फोबिया. सबसे पहले हमें समझना है फोबिया होता क्या है. एज आई हैव रिटन हेयर, इट इज़ एन इर्रेशनल फियर. ये एक इर्रेशनल फियर है. व्हाट इज़ एन इर्रेशनल फियर? इर्रेशनल फियर क्या होता है? लुक, देयर आर टू टाइप ऑफ फियर्स. फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल फियर. एक नॉर्मल फियर होता है, हमें नॉर्मली डर लगता है. सपोज यू आर गोइंग समवेयर एंड अ वाइल्ड बीस्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो ऑब्वियसली आप डर जाओगे. आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने कोई जंगली जानवर आ गया तो आपको डर लगेगा, मुझे भी लगेगा, सबको लगेगा. दैट इज अ नॉर्मल फियर. बट when our fear becomes so severe that it interferes our normal life, लेकिन जब हमारा डर जो है इतना बढ़ जाए कि उससे हमारी नॉर्मल लाइफ इफ़ेक्ट होने लगे, हम अपने काम को ढंग से ना कर पाएँ, तो उसे हम फोबिया कहेंगे. ओके, यू हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फोबियाज. आपने बहुत सारे फोबियाज के बारे में सुना होगा. कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, दे डोंट गो नियर वाटर. कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, दे अवॉइड गोइंग एट हाई प्लेसेस. कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, वो हमेशा लाइट जला कर रखते हैं. और कुछ लोगों को लाइट से डर लगता है, दे अवॉइड गोइंग इन द लाइट. सो ऐसे बहुत सारे फोबियाज हैं और हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं. So in today's class we will learn about them and we will cover this topic in 2 videos, क्योंकि बहुत सारे फोबियाज हैं जो हमें पता होने चाहिए. So let's start our today's class. The first type of phobia is anthrophobia. Now what is anthrophobia? Anthrophobia क्या है? We have already discussed this word anthro. हम already इसको डिस्कस कर चुके हैं. And the meaning of anthro is human. क्या मीनिंग होता है anthro का? Human. And phobia means fear. So fear of human or fear of people or fear of company. ह्यूमन से डर, पीपल से डर, लोगों से डर या कंपनी से डर, इस तरह की फोबिया को कहते हैं एंथ्रोफोबिया. वी ऑल हैव वन ऑफ दोज फ्रेंड्स who likes to keep distance from people or who finds opportunity to run away from people. हम सबके ग्रुप में एक फ्रेंड ऐसा ज़रूर होता है जो लोगों से हमेशा बचना चाहता है, उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता और वो हमेशा उनसे बचने की कोशिश करता है. सो आर दैट फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम एंथ्रोफोबिया. अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड है, दैट मीन्स दैट फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम दिस फोबिया, दैट इज एंथ्रोफोबिया. द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोबिया इज क्लॉस्ट्रोफोबिया. दिस वर्ड क्लॉस्ट्रो हैज़ बीन मेड फ्रॉम क्लॉस्ट्रम, जिसका मीनिंग होता है कन्फाइंड प्लेसेस. कन्फाइंड प्लेसेस मीन्स छोटी जगह या फिर कोई बंद जगह. दैट मीन्स क्लॉस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस. ओके, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कन्फाइंड प्लेसेस से डर लगता है. दैट मीन्स उनको छोटी जगहों से डर लगता है या फिर उनको बंद जगहों से डर लगता है. आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो लिफ्ट में जाना अवॉइड करते हैं. ऑल्दो वो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे लेकिन वो लिफ्ट में नहीं जाएंगे बिकॉज उनको उसमें जाने से डर लगता है. या फिर ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे जिनको बंद खिड़कियों वाले कमरे से डर लगता है. ओके, वो बंद कमरे में नहीं रह सकते. दैट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम क्लॉस्ट्रोफोबिया. तो जिन भी लोगों को इस तरह के डर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एग्रोफोबिया. एंड दिस वर्ड इज क्वाइट अपोजिट टू क्लॉस्ट्रोफोबिया. ये क्लॉस्ट्रोफोबिया का एकदम अपोजिट है. एग्रो मीन्स होता है ओपन स्पेसेस. सो फियर ऑफ ओपन स्पेसेस वुड बी कॉल्ड एग्रोफोबिया. ओके, कुछ लोगों को कन्फाइंड प्लेसेस से डर लगता है, कुछ लोगों को ओपन स्पेसेस से डर लगता है. दैट मीन्स वो किसी खुली जगह पे नहीं जा सकते. मान लो कोई बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ वो नहीं जा सकते. सो दोज पीपल आर कॉल्ड एग्रोफोबिक. दैट मीन्स उन लोगों को एग्रोफोबिया है. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज हाइड्रोफोबिया. जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फोबिया है वो है हाइड्रोफोबिया. यू नो द मीनिंग ऑफ हाइड्रो. द मीनिंग ऑफ हाइड्रो इज वाटर.
Okay, so what is hydrophobia? Hydrophobia is fear of water. Okay, पानी से अगर डर लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया. ओके, देयर आर मैनी पीपल हु डोंट लाइक टू गो नियर वाटर. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पानी के पास जाना ही पसंद नहीं करते. ओके, और उनका ही डर इतना ज़्यादा होता है कि ना तो वो स्विमिंग करते हैं, ना वो बोटिंग करते हैं, ना ही वो किसी पानी वाले एरिया को एंजॉय कर सकते हैं, ना ही वो कोई वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं. दैट मीन्स दे हैव एन अवर्जन टू वाटर. उन्हें पानी के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता और पानी को देख कर ही उन्हें डर लगता है. सो दोज पीपल आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक. The next phobia that we have is acrophobia and the meaning of acro is height. Acro का meaning होता है height, ऊंचाई. So what is acrophobia? आप ये समझ गए होंगे. Acrophobia is fear of height. अगर height का डर हो, ऊंचाई से डर हो तो उसे हम कहेंगे acrophobia. आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो मैरी गो राउंड जो स्विंग होता है उसमें बैठना पसंद नहीं करते. क्यों पसंद नहीं करते? बिकॉज उनको ऊंचाई से डर लगता है. या फिर ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो माउंटेन्स पर जाना पसंद नहीं करते या किसी ऊंची बिल्डिंग में जाना भी उन्हें पसंद नहीं होता. सो दैट मीन्स दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम एक्रोफोबिया. The next word that we have is pyrophobia and the meaning of pyro is fire. Pyro का meaning है fire, आग. So what is pyrophobia? Fear of fire. अगर आग से डर लगे that means it is pyrophobia. Next is cynophobia and the meaning of cynophobia is fear of dogs. ओके, इट इज़ एक्सट्रीमली कॉमन फोबिया. बहुत सारे लोगों को ये फोबिया होता है. उन्हें डॉगी से बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो डर इतना ज़्यादा होता है कि वो उन लोगों के घर भी नहीं जाते जिनके घर में डॉगी होता है. Okay, if you know anyone who has such type of fear of dogs, that means that person is suffering from cynophobia. Now let's know some more phobias. The next type of phobia is ophthalmophobia. Here you can see there is one more word with phobia, that is ophthalmo. Ophthalmo is related to eye, sight और vision. Ophthalmo जो है वो eye से, sight से या vision से related है. So what is ophthalmophobia? It is fear of being stared at. स्टेयर किए जाने का डर ऑप्थेल्मोफोबिया कहलाता है. इट इज़ यूजुअली सीन इन दोज पीपल हु आर लो इन कॉन्फिडेंस और हु ऑलवेज फील दैट पीपल आर स्टेयरिंग दैम. कुछ लोगों को हमेशा ये लगता है कि लोग उन्हें घूर रहे हैं. ओके, वो कहीं भीड़ वाली जगह में जाते हैं या कहीं चल भी रहे हो मार्केट में तो उनको लगता है कि उनके आसपास जो लोग हैं वो उन्हें घूर रहे हैं. सो दैट फोबिया इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोफोबिया. इस तरह के जो लोग होते हैं वो लोगों के बीच में जाने से डरते हैं, उनको थोड़ा अनईजी फील होता है. ओके, सो दिस इज ऑप्थेल्मोफोबिया. नाउ द नेक्स्ट फोबिया इज एंथोफोबिया. Here the word which is associated with phobia is antho and antho is related to flowers. Okay, so fear of flowers is called anthophobia. Fear of flowers. Can someone have such kind of fear? I mean किसी को फूलों से भी डर लग सकता है. Yes, it is quite strange but such type of fear exists. लेकिन इस तरह का fear भी exist करता है. Some have fear of flowers. वो फूलों से बहुत दूर रहते हैं, उन्हें फ्लावर से डर लगता है and that fear is called anthophobia. Now the word pedo is related to children. pedo का meaning जो है वो children से related होता है. So what is pedophobia? The fear of children or we can say the fear of infants. Fear of infants is called pedophobia. इसमें हम fear of dolls को भी include कर सकते हैं, उसे भी हम pedophobia कहते हैं. ओके, fear of dolls. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें छोटे बच्चों से या फिर छोटे डॉल्स वगैरह से डर लगता है. एक्चुअली इट इज़ एन एलर्जी मोर दैन फियर. ओके, ये फियर से ज़्यादा एक एलर्जी है. कुछ लोग होते हैं जो छोटे बच्चों को बिल्कुल पकड़ना नहीं चाहते, उन्हें गोद में लेने से उनको डर लगता है, या फिर वो डॉल्स वगैरह देख लें तो उनको अजीब सा फियर लगता है या वो अनईजी फील करते हैं. सो दैट थिंग इज कॉल्ड पीडोफोबिया. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज गैमोफोबिया. Here the word gamo is related to gamos जिसका मीनिंग होता है मैरिज.
गैमो जो वर्ड है वो गैमोस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, मैरिज. सो व्हाट इज गैमोफोबिया? फियर ऑफ मैरिज. Okay, the fear of getting married or being in a relationship, that fear is called gamophobia. जिन्हें gamophobia होता है वो किसी भी तरह के रिलेशन के कमिटमेंट से डरते हैं. So this is gamophobia. Now let's move to the next type of phobia, that is photophobia. And the meaning of photophobia is fear of light. This word photo is related to light. ये जो वर्ड है फोटो, इसका मतलब क्या होता है, लाइट. सो फोटोफोबिया इज फियर ऑफ लाइट. लाइट से जब डर लगे उसे हम कहेंगे फोटोफोबिया. द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम फोटोफोबिया, ही इज अफ्रेड ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ लाइट. इवन छोटे टाइनी टेबल लैम्प से भी उन्हें डर लग सकता है, बल्ब से भी उन्हें डर लग सकता है, या फिर लाइट के किसी भी सोर्स से उन्हें डर लगता है. सो इस तरह के पर्सन को क्या होता है, फोटोफोबिया. The next word that we have is nyctophobia, and the meaning of nyctophobia is fear of darkness or night. Okay, when one suffers from this phobia, he always have a fear of darkness. Okay, जिसे भी निक्टोफोबिया होता है उसे डार्कनेस से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, या फिर रात के समय में वो लोग कहीं भी जाना पसंद नहीं करते, या रात के समय में उन्हें किसी भी अकेले कमरे में जाने से डर लगता है. So that means these type of people are suffering from nyctophobia. So that's all for today. And now I am giving you one word and you have to tell me that which type of phobia is that. The word is hippopotomonstrophobia. Okay, so this is the word hippopotomonstrophobia. I am sure you are thinking that is there any such word? Yes, there is a word, and now you have to tell me that what is the meaning of this word, and this word defines which type of phobia. Okay, now I will see you soon in my next video. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Thank you.